नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस कांड पर कौन सच्चा कौन झूठा, किसका दावा पुख्ता और किसका कमजोर, कौन सियासत कर रहा है और कौन इंसाफ के लिए खड़ा है, इन सवालों का जवाब इस कांड पर मचे शोर में कहीं गुम सा गया है। और इसलिए न्यूज 18 के अंडर कवर रिपोर्टर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हमारी मुलाकात इस कांड के उन चेहरों से हुई जो इसकी हर कड़ी से वाकिफ थे। और ये चेहरे अब तक मीडिया के कैमरे पर नहीं आए थे। आज शाम 4:45 से न्यूज 18 हाथरस कांड के उन चेहरों की गवाही शुरू होने जा रही है, जिससे इस वारदात का सच शीशे की तरह सामने आ जाएगा। तो आपको बता दें किस तरीके से जांच पड़ताल न्यूज 18 इंडिया ने की और उसके बाद क्या निकला। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, यानी बड़ा खुलासा और इंतजार करना होगा 5:45 का। जी अर्पिता, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो सच अभी तक सामने दिखाया जा रहा था या जो सच चल रहा है उससे काफी ज्यादा को देखने को मिलेगा आज हमारे इस इन्वेस्टिगेशन में। क्योंकि जिस तरीके से लड़की का जो आरोप दिखाया गया कि उसने गैंगरेप की शिकायत की और उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसके साथ उसको जान से मारने की कोशिश भी की गई, वो सारी चीजें गलत थी। हमारी जांच में जिस लोगों का हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है उनके मुताबिक कहीं ना कहीं मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई है, जिसके वजह से ये पूरा मामला ही बदल गया। पहले मामला सिर्फ मारपीट तक ही सीमित था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। पुलिस के मुताबिक जिस तरीके से ये पूरा मामला हैंडल किया गया है उसमें कहीं ना कहीं कंपनसेशन की बात आ रही है कि लड़की के परिवार को बहुत ज्यादा कंपनसेशन देने की बात की गई है, उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई जिससे कि बिहार इलेक्शन में भी इसका फायदा उठाया जा सके। तो ये सारे खुलासे आज 4:45 पे हमारे चैनल पर ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं। बिल्कुल, यानी 4:45 पर न्यूज 18 इंडिया बड़ा खुलासा करने वाला है। हाथरस कांड की परत दर परत सच्चाई सामने आएगी। न्यूज 18 पर शाम 4:45 से लगातार हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें। हाथरस केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का वक्त और दिया गया, जिसके बाद टीम एक बार फिर पीड़ित के गांव में पहुंच गई है। एसआईटी को आज ही हाथरस केस पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन एसआईटी ने बताया कि उसकी जांच का दायरा बढ़ गया है और इसके बाद प्रमुख सचिव गृह ने सीएम योगी के आदेश पर एसआईटी को 10 दिन का और वक्त दिया। एसआईटी को और वक्त दिए जाने के बाद माना यह जा रहा है कि जांच टीम को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसमें मामला दरिंदगी और हत्या के अलावा कुछ और भी निकल सकता है। तो 10 दिन अभी और एसआईटी को मिले, क्योंकि एसआईटी का कहना है जो अधिकारी पहुंच रहे थे लगातार टीम, क्योंकि हफ्ते भर में उन्हें जवाब देना था। और ऐसे में जब ये बताया जा रहा था कि आखिरी दौर में है एसआईटी की जांच, तो ऐसे में एसआईटी के वो अधिकारी जो गांव पहुंचे वो कुछ और वक्त चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ और इसमें मामला गंभीर नजर आ रहा है। हाथरस पहुंची न्यूज 18 की टीम ने लड़की के पिता से बात की तो उन्होंने जल्द इंसाफ मिलने की मांग की। उन्हें पीड़िता के पिता हम सीधे से बातचीत करते हैं। ये बताइए, जो एसआईटी जांच कर रही थी अब उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया, 10 दिन के लिए उसका समय सीमा कर दिया गया, यानी 10 दिन में वो अपना फाइनल रिपोर्ट दायर करेगी। अब ये कि वो सही जांच करके क्या कहते हैं वो करे। हमें तो क्या कहते हैं उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी को इंसाफ चाहिए। लगातार जो है एक दूसरा गुट जो गांव में है वो पंचायत कर रहा है, कह रहा है कि आप सीबीआई जांच से भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, नार्को से पीछे हट रहे हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कछु ना चाहिए, तो हमें तो बेटी को इंसाफ चाहिए। हम जा चीज़ पे कछु ना बोल सकते। हम तो क्या कहते हैं हमें बेटी को जो क्या कहते हैं करो है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें हमारा सरकार तो यही उम्मीद है कि क्या कहते हैं हमें इंसाफ दे। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है आपसे, क्या क्या पूछा उसने, क्या सिलसिलेवार तरीके से पूछा अभी तक? जो हमारी क्या कहते हैं बेटी के संग में जो अत्याचार हो का है वो हमने बताई उन्हें।
और हमें इंसाफ चाहिए, हमें तो जी वो है, हम और कुछ ना बोल सकते। जो गांव का एक गुट है जो लगातार पंचायत कर रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ ना कह वो चाहेंगे। किसी तरीके से, जिस तरीके से पहले आपको धमकी वगैरह मिल रही थी, अब क्या कोई धमकी वगैरह मिल रही है? ना, अब तो प्रशासन हमारे क्या कहते हैं वहाँ में हमें सुरक्षा है पूरी अच्छी तरह से, हमें ऐसा कोई गुनाह नहीं। अब यहाँ पर पुलिस फोर्स हमेशा रह रही है, आप देख रहे हैं सामने भी वहाँ पर बैरिकेटिंग वगैरह कर दिया गया है। जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनका नाम वगैरह भी लिखा जाए, उन्होंने सुरक्षा पूरी है। हाँ, सुरक्षा पूरी है, वो सब क्या कहते हैं। अब तो हमें थोड़ा सा महसूस है क्या कहते हैं, हमें मतलब वो सुरक्षा मिल रही है पूरी। तो एसआईटी ने पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपसे पूछ लिया कि उस दिन के बाद 14 तारीख के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, हम लोगों ने बताई है कि जैसे क्या कहते हैं हमारे साथ में घटना घटी है, वो हिसाब से हमने बताई है। तो जिस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल की अपडेट ग्राउंड से हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी जिस तरीके से पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि जल्द से जल्द वो सिर्फ एक चीज चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिले, और उसी दिशा में हालांकि राज्य सरकार का भी कहना है कि काम हो रहा है, और इसीलिए देखिए एसआईटी गठित की गई। हफ्ते भर में उनको रिपोर्ट देना था, लेकिन फिलहाल मामला ज्यादा गंभीर देखते हुए 10 दिन का वक्त और लिया गया है। अभी जांच और हो रही है। एसआईटी की टीम के अधिकारी पहुंचे हैं गाँव, और लगातार परिवार के लोग, आरोपियों के परिवार से और जो गांव के लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही है, ताकि कुछ जो भी चीजें अभी तक निकलकर सामने नहीं आई हैं वो जल्द से जल्द सामने आए। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपनी है। 10 दिन का वक्त अभी और मिला है, लेकिन इस बीच हाथरस में किस तरीके की हलचल थी वो भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दल के लोग कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद कई बार तो लाठीचार्ज की सिचुएशन भी वहां पर आई। लोगों को वहां से हटाना पड़ा क्योंकि भारी तादाद में हाथरस गांव में जाने की कोशिश में लोग हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि विपक्ष इस मौके पर राजनीति कर रहा है। पीड़िता के ताऊजी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, एसआईटी लगातार जांच कर रही है, क्या क्या पूछताछ हुई है परिवार के लोगों से? पूछताछ में यही पूछी जा रही है, और क्या होगा, कैसे होगा, केस क्या है, कैसे नहीं, यही पूछा रहा है। और हमको ये चीज़ के बारे में मालूम नहीं है कि एसआईटी क्या होती है, और इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और ना जानते हैं। हमारी तो इतनी गुहार है कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आपको न्याय चाहिए। ये बताइए, गांव का एक गुट जो है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहा है कि सीबीआई जांच से आप लोग पीछे हट रहे हैं, नार्को टेस्ट से पीछे हट रहे हैं, पीछे क्यों हट रहे हैं, इन सब बातों को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या कहना है आपका? उसके बारे में, नागौर के बारे में हमें कुछ नहीं जानते। हमें ना ऑफिस के बारे में ना पढ़े लिखे ना कुछ नहीं जानते। हमें खाली इतना जानते कि न्याय चाहिए पीड़िता को। हमको हमारे जो साथ हुआ, अब हमें अगली बहन बेटी के लिए आगे ना हो। हमारा कुछ नहीं है, न नागौर जानते हैं, न सीबीआई, ना हमारी कोई पहचान नहीं, ना ऑफिस जानते हैं हम किसी, न पढ़े लिखे हैं, न कुछ नहीं, खाली न्याय चाहिए। गांव के दूसरे गुट से कोई बातचीत हुई है? वो कुछ भी, उनका गांव उनका है, उनका इलाका है, ऑफिस उनका है, दफ्तर उनका है, हम कुछ उसके बारे में हम जानते नहीं, कुछ कर नहीं कर सकते। एसआईटी की टीम क्या बातचीत की है? एसआईटी में वही केस के बारे में पूछ रही थी बस, और कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। एसआईटी को सबको मालूम है, सब स्टाफ को मालूम है, सब ऑफिस को मालूम है, नीचे से ऊपर तक सबको मालूम है। ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि जो एसआईटी की टीम 7 दिन में रिपोर्ट दायर करने वाली थी, अब उसका समय सीमा बढ़ा दिया गया है 10 दिन का, आपको पता है? बढ़ा दिया होगा, उनके हाथ में सब, ऑफिस में तो उनका नीचे से, हमें भी उसके बारे में नहीं, हमें खाली न्याय के बात कर रहे हैं बस। जो दूसरे गुट का गांव का है, क्या उनसे कोई बातचीत हुई आपको? नहीं, हमारे इधर 2-4 दिन नहीं, हमारे को नहीं। आप लोगों की मांग क्या है अभी? बस न्याय की मांग है, हमारी कुछ नहीं है, न्याय मांग है बस। लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी आपसे आके मिल वो आ रहे रहे हैं, हैं, मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? अपनी दुआ सलाम करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ बस कुछ है ये बस, और बाकी कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए।
इस वक्त मैं हाथरस गांव में मौजूद हूं पीड़िता के घर पर, और यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं किस तरीके से यूपी पुलिस मुस्तैद है और लगातार जो है इस पूरे मामले में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन था वो 7 दिन में पूरा करना था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से यूपी पुलिस के जो जवान हैं, चाहे वो पुरुष हों या फिर महिला हों, वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, और जितने भी लोग ये सुरक्षा में डटे हुए हैं, ये दरअसल एंट्री पॉइंट है पीड़िता के घर के लिए, और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है दरअसल कि वो कहाँ से आए हैं, डिटेल उनकी ली जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिला इस वक्त यहाँ मौजूद है ये भी यूपी पुलिस से ही है ये महिला, और अंदर जो है ये पीड़िता का घर है, और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन है। दरअसल पीड़िता की जो भाभी हैं वो इस वक्त बाहर गई थी, और उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए ये जो महिला पुलिस है ये भी उनके साथ गई थी उनकी सुरक्षा के लिए। तो इस तरीके से यूपी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार जो है पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद है यहाँ पर, और गांव के चप्पे चप्पे पर भी यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं, और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ये जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की टीम जाँच कर रही थी वो आगे क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है, घटना घटी है, उसी के बारे में पूछा हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 60 दिन था कि एसआईटी टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया है। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पक्ष में वो लोग कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीबीआई जांच से, नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं, और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब ये मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आप कहाँ से सवाल उठ रहे हैं? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह नोएडा से इस वक्त हमारे साथ हैं, और अमित सिंह हाथरस से हमारे साथ हैं। कुछ देर में दीपक बिष्ट भी इस वक्त दिख रहे हैं। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से रुख अजीत का, यानी अजीत परिवार का ये कहना है कि जो भी फैसला होगा, अगर नार्को टेस्ट के लिए भी कोर्ट की तरफ से बोला जाता है तो वो तैयार है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह पूरे इस मसले ने तूल पकड़ा, यूपी सरकार का भी जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। सरकार ने कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि या सीबीआई जांच इस तरह हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की जज में मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और एसआईटी जांच का जो आज दायरा था 10 दिन समय सीमा और बढ़ा दिया गया। हालांकि जो खबर आ रही थी कि नार्को टेस्ट से लोग भाग रहे हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट से लोग भाग रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह हमारे सहयोगी अमित बात कर रहे थे उससे क्लियर है कि वो चाहते हैं कि न्याय मिले। लेकिन जो एसआईटी टीम की समय सीमा बढ़ाई गई अर्पिता, 2 बातें मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ जो लोग देखेंगे आज 4:45 पर न्यूज 18 इंडिया पूरे देश को दिखाएगा कि आखिर सच क्या है। वो किरदार सबके सामने लाए जाएंगे जो हाथरस कांड में रहे हैं, जिनकी जो वहां पर तैनात थे। तो निश्चित तौर पर अब एसआईटी उन 10 दिनों में जो कॉल डिटेल्स आई है, जो सबसे बड़ी बात है, एसआईटी के पास कॉल डिटेल्स आई हैं, बहुत सारी कॉल डिटेल्स आई हैं, उसको लेकर एसआईटी ने समय सीमा बढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि समय सीमा बढ़ा दी जाए। हम जांच को पूरी पारदर्शी तरीके से कराना चाहते हैं। जितना विपक्ष ने पूरे देश में हंगामा किया, हाथरस में जितना विवाद हुआ, तो मुख्यमंत्री का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम एक एक जो बिंदु है उसकी जाँच कराएंगे। लिहाजा आज जो एसआईटी को रिपोर्ट सौंपनी थी अब वो 10 दिन बाद सौंपी जाएगी। अब जो सभी लोगों का नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफी जो होना है, उसको लेकर आज बात आगे बढ़ेगी। चूंकि एसआईटी को जो अभी तक हमारे पास खबर है अर्पिता कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो कुछ और इशारा कर रहे हैं। हालांकि हम अपने स्टिंग ऑपरेशन में उन सभी बातों का खुलासा करेंगे कि किस तरीके से हाथरस कांड में कौन कौन से वो किरदार थे जो सच बयां करेंगे कि आखिर सच क्या था। 4:45 में सबसे पहले न्यूज 18 दिखाएगा अर्पिता। उससे पहले सरकार ने साफ कर दिया है कि हम
हर बिंदु पर तैयार हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या फिर पीड़ित परिवार की बात हो। सरकार की संवेदना ठीक है, दीपक परिवार के बिष्ट का साथ रुख है, कर लेकिन लेती हूँ जांच- जल्दी से। यानी दीपक, सरकार की तरफ से तो बिल्कुल तय है और साफ है कि इसकी एसआईटी जांच भी हो रही है। 10 दिन का वक्त मांगा गया, वो वक्त भी दिया गया और इसी के साथ साथ सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है। यानी सरकार चाह रही है कि निष्पक्ष जांच हो जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर पिता, क्योंकि देखिए सरकार के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, जिस तरह से सरकार की छिछालेदार हुई थी, उसके बाद से ही लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि एसआईटी जांच कर रही है, उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। सबसे अहम जरूरी है क्योंकि कई बार जो पीड़िता है या पीड़िता के परिजन हैं, उन लोगों की तरफ से जो विरोधाभासी बयान आए हैं, उसके बाद एसआईटी के लिए भी काफ़ी उलझन भरे सवाल हैं, क्योंकि लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं इस जाँच में। क्योंकि परिवार हालांकि इस पूरे मामले पर अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन सवाल वही रहेंगे एसआईटी के, और चाहे सीबीआई भी पूछेगी। लेकिन जो सबूत और जो चीज़ें सामने आ रही हैं जांच में, लगातार एक खुलासा हुआ है कि सीडीआर, जो फ़ोन कॉल्स की सीडीआर थी, वो सामने आई है और पीड़िता के भाई के जो नंबर था उसके नाम पर, उस नंबर से लगभग 5-5 घंटे तक बातचीत हुई है। तो ये बातचीत किसके लिए हुई, कौन बातचीत कर रहा था उस नंबर से, ये सारी चीज़ें अब सवाल जो है पूरी जांच को जो है दूसरी दिशा दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सरकार को हर पहलू में जांच करनी है और वो अब निष्पक्ष रूप से होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्योंकि ठीक है दीपक रहिए आप हमारे साथ। देखिए, हाथरस की घटना से जुड़ी एक अहम जानकारी न्यूज़ 18 के हाथ लगी है, जिसका जिक्र देखिए आप कर रहे हैं। लड़की के भाई और आरोपी संदीप के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत का रिकॉर्ड सामने आया है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच आरोपी संदीप और लड़की के भाई के नंबर पर 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई। एक दो बार नहीं, 100 से ज्यादा बार। 27 फरवरी को दोनों के बीच 11 बार फोन पर बात हुई और इसी तरह 26 फरवरी को आरोपी संदीप और लड़की के भाई के नंबर पर 16 बार बातचीत हुई। 24 फरवरी को 9 बार बातचीत हुई और 21 फरवरी को दोनों के बीच 12 बार बातचीत हुई। लेकिन इस बारे में न्यूज़ 18 ने जब लड़की के भाई से पूछा तो उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उसने ये बात मानी कि कॉल रिकॉर्ड में जो फोन नंबर है वो उसी का है। न्यूज़ 18 ने जब पीड़ित के भाई से बात की तो उसने भी माना कि सीडीआर में दिखाई गया जो नंबर है, जो दिख रहा है, वो उसी का है। वो नंबर शायद आपके पास, अपन मोबाइल निकालिए अपना, मैं दिखाती हूँ आपको। उसमें ये कहा गया है कि आपकी और पीड़िता का जो भाई है, यानी कि आप दोनों की बातचीत संदीप के साथ लगातार हुई है। ये देखिए, मेरे एक बार कॉल डिटेल निकालो। ये देखिए, ये नंबर क्या पहचानते हैं आप? नहीं, नंबर तो मेरे को कौन सा है? ये वाला नंबर है? हाँ। अच्छा, इस कॉल डिटेल है इसकी? नहीं, कॉल डिटेल ये छोड़ दीजिए। किससे बात करी गई? हाँ, किससे बात करी गई ये पता है? नहीं, किससे बात करी गई ये नहीं, लेकिन आप देखिए साफ साफ ये दोनों नंबर पहचानने की कोशिश करिए आप। ये नंबर किसका है? 98 के ये हमारा नंबर है। ये आपका नंबर है जी। अमित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हाथरस में मौजूद है। अमित, पीड़ित के भाई से जब पूछा गया तो वो ये तो मान रहे हैं कि ये नंबर उन्हीं का है, लेकिन वो ये नहीं मान रहे हैं कि इसमें इतनी देर 100 बार बात हुई है। जी बिल्कुल, आपको अभी बताऊं कि मैं अभी पहुंचा हुआ था पीड़ित के घर पे और पीड़ित के पिता से बातचीत की है, पीड़ित के भाभी से बातचीत की है, पीड़ित के ताऊ से बातचीत की है और पीड़ित का भाई जिस शख्स का जो कॉल डिटेल था उससे जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो वो अंदर अपने कमरे में चला गया। वो फिलहाल हमारे एक सहयोगी से बात की, लेकिन आज सुबह जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो वो हमारे पास नहीं आया। मैंने उससे बोला कि कॉल डिटेल सामने आए हैं, आप बताओ क्या कहना है, कौन सा आपका नंबर है। उन्होंने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए हैं, वो कैमरे पर आई ही नहीं। अब देखिए, जो दूसरी पहलू है, SIT की टीम जो है वो उसे 10 दिन का और अतिरिक्त समय मिल गया है। यानी SIT की टीम जो गैंगरेप की बात कही जा रही थी और जो तमाम दूसरी बातें कही है, उसके अलावा भी निश्चित तौर पे SIT को कोई दूसरा सुराग मिला होगा और कोई दूसरे एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। क्योंकि जिस तरीके से कल हमने देखा था, बीते कल SIT की टीम भी यहाँ पहुंची हुई थी, उसने पीड़ित परिवार से पूछताछ की और उस जगह पर गई थी जहाँ पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। तो जाहिर तौर पर SIT की टीम को भी अलग सुराग मिले होंगे और इसी अलग सुराग की वजह से जो है वो उसका दायरा बढ़ाया गया है। तो इसके अलावा जो आज हम 4:45 पे शाम को जो खुलासा करने वाले हैं, जिस तरीके से शुरुआती दौर में जो लोग इस मामले में पूरे शामिल थे उनकी जुबानी हम देखेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से ये मामला है। लेकिन वहीं एक दूसरा गुट जो गांव में मौजूद है वो लगातार पंचायत कर रहा है और वो जिस तरीके से आरोपी संदीप और उस पीड़िता का भाई संदीप। अमित, मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या परिवार के अलावा गांव के किसी लोगों से आपकी बातचीत हुई है? संदीप और इनके मतलब जो पीड़िता भाई है उनके संबंध कैसे थे? क्या वो आपस में मिलते भी थे, दोस्ती थी, किस तरीके के संबंध थे?
जी बिल्कुल, मेरे गांव के काफ़ी लोगों से आज सुबह बातचीत हुई है। मैंने कॉल डिटेल के बारे में पूछा और जो तमाम दूसरी बातें हैं उसके बारे में पूछा उनसे, तो उनका ये साफ ये कहना है कि जो पीड़िता का भाई है उसका नाम भी संदीप है और जो आरोपी पक्ष है उसका भी नाम संदीप है। तो लिहाजा इस पूरे मामले में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है। गाँव वालों का साफ ये कहना है कि जो गाँव का एक गुट है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जिस तरीके से योगी सरकार ने CBI जाँच और नार्को टेस्ट के बारे में कहा है वो होना चाहिए। फिलहाल गांव वालों का आरोप है कि CBI जांच और नार्को टेस्ट से जो पीड़ित का परिवार है वो पीछे हट रहा है, लेकिन उनका गांव वालों का साफ मानना है कि और सवाल उठा रहे हैं कि वो क्यों पीछे हट रहे। जब मेरी पीड़ित परिवार से आज बातचीत हुई है, चाहे वो पिता हों, ताऊ हों, भाभी, उन सब का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। अगर उनका नार्को टेस्ट भी होना है तो उन्हें कोर्ट का आदेश चाहिए, कोर्ट के आदेश के बाद ही वो नार्को टेस्ट करेंगे, ऐसा भाभी ने उनका दावा किया है हमारे कैमरे पे आज सुबह में। तो फिलहाल जो गाँव के लोग हैं, जो गाँव का एक गुट है, उनका साफ अमित रही आप हमारे साथ, यानी देखिए, और इसीलिए SIT ने और वक्त मांगा ताकि जांच अच्छे से सही दिशा में हो पाए, क्योंकि एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18.com पर। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।